नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि MySQL सर्वर को हमें कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। अब इसे डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो ऑलरेडी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसे डायरेक्ट कर सकते हो। इस चैनल पे जो नए हैं उन्हें बता दूं कि थ्योरी के नोट्स हिंदी फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स के रूप में ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 9th 10th 11th और 12th के सभी यूनिट्स के। तो थ्योरी आप वहां से देख सकते हो, प्रैक्टिकल के लिए आने वाली वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। जो मेन फोकस रहेगा इन प्रैक्टिकल के लिए वो क्लास 10th और 12th के सिलेबस पे रहेगा। अब ये जो टॉपिक है माई एसक्यूएल सर्वर, ये क्लास 12th और क्लास 11th के कोर्स में आता है। क्लास 12th के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए उनका ये टॉपिक है, और क्लास 12th एनएसक्यूएफ के अंदर जो आईटी है उसमें हरियाणा बोर्ड में ये कोर्स आता है। तो चलिए समझते हैं कि माई एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड और इंस्टॉल करना ही क्यों है। सबसे पहले क्या जरूरत है इसे करने की। देखिए डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं और उसे मैनेज करते हैं। अब एक अकेला जो डीबीएमएस है वो एक डाटाबेस को क्रिएट करने का काम करता है, उस क्रिएटेड डाटाबेस को स्टोर सुरक्षित करता है, मैनेज करता है, संभालता है उसे, अपडेट और मॉडिफाई मतलब उसमें कोई बदलाव करता है, और आखिरी में रिट्रीव कराता है। रिट्रीव का मतलब होता है कि जो डाटा हमने सेव करके रख दिया, कुछ टाइम बाद हमें उसकी जरूरत है तो उसे रिट्रीव बोला जाता है। तो अब जो ये डीबीएमएस है इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कुछ ओपन सोर्स होते हैं और कुछ कमर्शियल होते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ये 2 मार्क्स में थ्योरी के पेपर में कई बार आ जाता है और प्रैक्टिकल में भी वाइवा में पूछे जाते हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। तो माई एसक्यूएल इसमें ओपन सोर्स है, और इसके अलावा एक पोस्टग्री एसक्यूएल ओपन सोर्स है। उसके अलावा ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, मोंगोडीबी ये सब कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब कि आप इसकी कुछ सब्सक्रिप्शन फीस देंगे तभी आप इसको पूरा यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके रिलेटेड जो आगे जितना भी हम डाटाबेस पे पढ़ेंगे उसके लिए जो हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो माई एसक्यूएल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर हम क्यों इंस्टॉल और डाउनलोड कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट आप अपने सिस्टम के वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, किसी भी वेब ब्राउजर को। वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे और ये लिंक हम इसमें डालेंगे। ये लिंक डालते ही हमें ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इसमें आपको लॉगिन पे नहीं जाना, आपके यहाँ नीचे है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड्स, आपको इस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स में ही आपको आपकी फाइल आपके डाउनलोड्स में दिखेगी। ये आपके डाउनलोड्स है। इंस्टॉलर अपग्रेड अवेलेबल्स के लिए अभी फिलहाल हम इसे नो करेंगे। अब इसके अंदर ये आ गया है डेवलपर डिफॉल्ट सर्वर ओनली, आपको कैसा सेटअप सूट चाहिए। तो हम सर्वर ओनली पे क्लिक करेंगे। ये सारे जो तीनों स्टेप है इसे कंप्लीट करेंगे तो ही हमारी लास्ट में इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। तो सर्वर ओनली पे क्लिक कर कर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जीक्यूट पे जाएंगे। एग्जीक्यूट पे जाके आप देखेंगे आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहीं पे सब दिखा रही हूँ। इस इंस्टॉलेशन के बाद हम प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर एंड जो हमारा स्टेप रहेगा वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। अब जो आपका माई एसक्यूएल है इसके लिए आपके पास आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस होना चाहिए। तो नहीं भी है तो इसके साथ डाउनलोड्स में अवेलेबल है, ये डाउनलोड हो जाती है। कहीं डाउनलोड हो गया। अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। कहीं भी ये वीडियो स्किप नहीं हो रही है, सब कुछ आपके सामने होगा ताकि अगर कोई एरर आता है तो आपको यहीं दिख जाए। अब अगर इस स्टेज पे किसी को कोई एरर आता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। एंटीवायरस जिस जिस सिस्टम में है तो आपको कंट्रोल पैनल पे जाकर अपने फायरवॉल की सेटिंग्स को ऑफ करना है, क्योंकि जो फायरवॉल है वो नए प्रोडक्ट्स को लाने के लिए ऑन नहीं होते हैं। तो आपको वहां पे फायरवॉल्स की सेटिंग्स को ऑफ करना है तो आपका ये एरर नहीं आएगा।
लास्ट में आपको दिखा दूंगी कि कंट्रोल पैनल पे आपको कहाँ पे फाइवल दिखेंगे। नेक्स्ट करते ही देखिए अब आप थर्ड स्टेप पे आ गए हो, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो रेडी टू कॉन्फ़िगर, फिर से नेक्स्ट करेंगे। इसमें हम पहले वाला ही लेंगे। नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल रूट का पासवर्ड देना है। जब भी आप एसक्यूएल पे जाएंगे, इसको चलाएंगे इस सर्वर को, तो आपको पासवर्ड देना पड़ेगा वेरी स्टार्टिंग में। यहाँ पे आप एक रिपीट करना है आपको। अब स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट पे हमने क्लिक किया हुआ है। ये सभी इसे करेगा स्टेप बाय स्टेप। जो आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी 3 स्टेप, ये जल्दी हो जाते हैं 3 स्टेप में। बाद के स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। हो गया सब। देखिए आया द कॉन्फ़िगरेशन फॉर MySQL सर्वर 8.0.20 वाज सक्सेसफुल। क्लिक फिनिश टू कंटिन्यू। आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। कॉपी लॉग टू क्लिपबोर्ड, फिनिश। अब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक कर सकते हो। ये MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट यूनिकोड, ये आपके इंस्टॉल हो गया है। देखिए आप इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको पासवर्ड देना। पासवर्ड देते ही आपका ये MySQL का टैग आ गया। अब आप यहाँ से अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आगे करने का है प्रोसेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो आप यहाँ से कंटिन्यू करें। MySQL को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं हमने देख लिया। अब बीच में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी को इंस्टॉलेशन के टाइम एरर आता है तो आपको फाइल को ऑफ करना है। तो उसके लिए आप सर्च मेन्यू पे जाएंगे और अपने कंट्रोल पैनल्स पे जाएंगे। कंट्रोल पैनल्स पे जाके जो सबसे पहला है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें आपका है ये सेकंड नंबर पे विंडो डिफेंडर फायरवॉल्स, इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आप जाएंगे टर्न विंडो डिफेंडर फायरवॉल ऑन या ऑफ। तो इसमें जाके अगर ये आपका ऑन है तो आप इसके ऊपर ऑफ कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोबारा से फिर इंस्टॉलेशन आप जब शुरू करोगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। तो इसके थ्रू आप अपने जो फाइल्स हैं ऑफ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। ऑलमोस्ट सभी स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। धन्यवाद।